वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक कैपिटल एडजस्टमेंट कर ली थी, जिसमें बेसिकली 2-3 कैपिटल एडजस्टमेंट्स कवर हो जाती है बुक के हिसाब से, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको एक अमाउंट गिवन होता है और उसके हिसाब से कैपिटल एडजस्टमेंट करनी जाती है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ अलग तरीके की है, थोड़ी सी टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसलिए आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51, न्यू बुक का, पेज 6.78 नंबर पर है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ XYZ हु हैव शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। लिख लेते हैं। ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज फॉलोज। ओके, बैंक दे रखा है, डाटा, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल दे रखी है। तो यहां से हमने सबसे पहले उठा के क्या लिख देनी है, कैपिटल लिख देनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 165, 84, 66। लो जी, ये हमने लिख दी। आगे कह रहा है वाई रिटायर्ड। लो जी, वाई चला गया on 1st April 2022 and it was agreed that goodwill of the firm is valued at 1,12,500 and Y shares to be adjusted in the accounts of X and Z who are going to share future profits in the ratio of 3:2। अब हो गया थोड़ा सा काम खराब। लो जी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, जो कि क्या आएगी, ये 6 या 4, 1:2। तो गेनिंग रेशो अगर हम निकालेंगे x और z की, तो ये आ जाएगी 1:2। ये अब इतनी इजीली मैंने कैसे निकाल ली, देखो बच्चों, ये 10 है, ये 5 है, इसको 10 बना दो। 10 बनाएंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, डबल कर दिया हमने। तो 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गए 2। इजीली निकल जाती है शॉर्टकट से, पर ये वहीं लगता है जहां पे हम टोटल बराबर कर सकते हैं। अगर ये 2:1 होती तो वो 3:10 नहीं बनता, तो फिर हम उसको कर भी नहीं पाते। ओके, तो दूसरा तरीका आपको आता है, सीधा लिख के माइनस करके निकाल सकते हैं आप। फिलहाल मैंने शॉर्टकट लगा दिया है। ओके, फिक्स्ड एसेट्स टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। ओके, अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स एक ही दे रखे हैं और वो कह रहे हैं उनको एप्रिशिएट कर दो, कर देते हैं। 37,500 बाय फिक्स्ड एसेट्स 1,87,500 हैं, 20% बढ़ाने हैं, एक 0 हटाएंगे यहाँ से बच्चों, डबल कर देंगे। ओके, तो ये हो गया 36, 37, 37,500। चलिए, उसके बाद कह रहा है स्टॉक बी रिड्यूस्ड टू ₹75,000। स्टॉक को 75,000 तक कम करना है, 7,500। तो 7,500 रुपीज से कम करना है। ओके बच्चों, आगे भी है, हाँ आगे भी है। अब देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट हमने सीखनी। वो कह रहा है वाई बी पेड अमाउंट ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। वाई को पैसे देने हैं और वो पैसे कौन लाएगा, वो पैसे एक्स और जेड लेकर आएंगे, एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि जब वो पैसे लाएंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। वो कह रहा है इतने इतने पैसे लाएं कि उनकी कैपिटल जो है रेशो में आ जाए, ये वो समझा रहे हैं हमें। ओके, चलिए आगे कुछ है नहीं, तो कैपिटल एडजस्टमेंट रह गई है। यहां से और देख लेते हैं क्या है, क्या रह गया, क्लेम रह गया बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन का, जो हम बांट देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये है 22,500 532 में बांट देंगे। 11,250। हाँ जी, 11,250 एक का आ गया, 6,750। ये दूसरे का आ गया, 4,500। ये तीसरे का आ गया। चलिए ओके बच्चों, अब करने के लिए कुछ बचा है नहीं हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। क्या पता नहीं क्या बोल रही लड़की। 37,500 प्रॉफिट आ गया है हमारा, 30,000 का। ओके, बांट देंगे
तीनों में 15,000, 9,000, 6,000। ओके बच्चों, प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। ओके, 15,000, 9,000, 6,000। अब रह गई गुडविल। गुडविल की एंट्री आपको पता ही है, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। अमाउंट निकाल लेते हैं। गुडविल दे रखी थी हमें, 750। बिल्कुल अमाउंट आ जाएगा 1,12,500 का 3/10। कितना हो जाएगा ये? 33,750। 33,750 और इसको बांट देंगे हम 1:2 की रेशो में, तो ये आ जाएगा 11,250 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग और 22,500। ओके ओके, तो ये एंट्री कर देते हैं हम यहाँ पे बाय एक्स बाय जेड, और आएगी एंट्री कहाँ पे? वाई के अकाउंट में। और यहाँ पे 2y। लो जी, तो बच्चों ले दे के हमने सब कुछ कर दिया। ओके, इनके इफ़ेक्ट्स रह गए हैं, यहाँ लिख देते हैं हम। बैंक में कोई चेंज आएगा नहीं। पहले कह रहा है मिनिमम बैलेंस है, तो मिनिमम बैलेंस को हम छेड़ नहीं सकते। उसके बाद डेटर्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, तो डेटर्स एज इट इज़ रह जाएंगे। स्टॉक उसने कहा था कि हम 75,000 का कर देंगे। और फिक्स एसेट्स जो है हमने बढ़ा दिए थे कितने रुपए से? 37,500 से बढ़ा दिए थे, तो इसमें जोड़ देते हैं 37,500। 12.5 एक जोड़े 2 लाख, 2,25,000 हो गए। ओके बच्चों, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 39,750 with no change। EPF 5250। वर्कमैन कंपनसेशन बांट दिया। अब रह गई हमारी कैपिटल्स जो हम लिखेंगे एक्स की और जेड की, और एक लिखेंगे वाई को तो दे देंगे पैसे, तो लोन अकाउंट आएगा नहीं। ठीक है, चलिए अब रह गई है बच्चों सिर्फ हमारी कैलकुलेशंस। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले टोटल कर लेते हैं यहाँ का। 1,91,250। एक लाइन छोड़नी है बाय कैश अकाउंट। ओके, पहले y का टोटल करेंगे क्योंकि y को पैसे देने हैं, तो निकालते हैं जी। 1,33,500। ओके, तो ये आ गया 1,33,500 और इतने ही पैसे देने हैं y को। चेक कर लिया, यही आंसर आ रहा है। चलिए, तो देखो बच्चों, अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है y को 1,33,500 देने हैं। ओके, ये पैसे कौन लाएगा? ये पैसे लाएंगे x और z मिलके। इस हिसाब से लाएंगे कि उनकी कैपिटल रेशो में जाए। कैसे करेंगे? पहले देखो उनकी कैपिटल है कितनी। ठीक है, ओके तो बच्चों एक ऐसा फॉर्मेट बना लेंगे जहाँ पे हम उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखेंगे, टोटल कितनी आ रही है, देन उनको कैश कितना लेके आना है, देन उनकी न्यू कैपिटल, उसका टोटल निकालना कैसे वो समझें। सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स की और जेड की बैलेंस निकाल लो, आ कितना रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। पहले कैपिटल बता रही है, टोटल बता रही है, देखिए। हाँ, तो टोटल नहीं, हमें बैलेंस चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये बैलेंस कट जाएगा, तो बेसिकली ये दो चीज़ें रह गई। तो x का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 1,80,000।
ओके, अब Z का निकाल लेते हैं। 66 और 10, 76,500। 54,000। ओके, तो Z का आ गया, और टोटल कितना आ गया? 2,34,000। अब बच्चों समझो, हमें ये तो नहीं पता कि ये कितनी कितनी कैपिटल आएंगे कि रेशो में हो जाए, लेकिन हमें क्या पता है? हमें पता है कि दोनों को मिला के कितने पैसे लाने हैं। दोनों को मिला के उतने ही पैसे लाने हैं जितने हमने Y को देने हैं। तो दोनों मिला के कितने पैसे लाएंगे? 1,33,000 और 500। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगी कि दोनों के मिला के नई फॉर्म में कैपिटल कितनी होगी। अभी दोनों की कैपिटल इतनी है, इतने पैसे और लाएंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, और हमें यही निकालना होता है। ओके, तो ये आ गई 3,67,500। अब इसको न्यू रेशो में बांट दो, जो कि कितनी है न्यू रेशो? 3:2। जब हम इसमें बांट देंगे तो हमारे पास ये वाली फिगर आ जाएगी। बांटिए जी इसको, तो ये आ जाएगा 2,44,500। यही आ रही है? नहीं, अच्छा मैंने 2:1 में बांट दी, 3:2 में बांटनी है। 2,20,500। 2,20,500। इसको डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेंगे। ओके, और जब मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,47,000। ओके, पक्का ठीक है ना? तेरी कैलकुलेशन पे रिलाई कर रहा हूँ मैं। ओके, अब इसकी कैपिटल इतनी है और इसको इतनी बनानी है, तो कितने पैसे ले आएगा? डिफरेंस निकाल दो बस। 47 एक गए, 7 और बचे, तो ये 93,000 रुपीज़ लेके आएगा। और ये कितने लेके आएगा? ये ले आएगा 40,500। तो ये टोटल चेक कर लो, ये दोनों मिला के ये फिगर बननी चाहिए। तो जब ये यहाँ से मैच हो जाता है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? यानी कि हमने कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करी है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनकी जो भी कैपिटल आ रही है एक्स और जेड की, वो लिख लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे। हमें नहीं पता किसको कितने पैसे लाने हैं कि रेशो में कैपिटल आ जाए, बहुत मुश्किल है। मैथ्स का क्वेश्चन बन जाएगा बड़ा मुश्किल वाला, 2 वेरिएबल वाला। बट हम शॉर्टकट लगाएंगे। क्या करेंगे? हमें पता है कि टोटल कैपिटल ये है और टोटल इतने पैसे लेके आने हैं, तो न्यू फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। टोटल कैपिटल आते उसको रेशो में बांट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, दोनों की कैपिटल आ जाएगी। डिफरेंस निकाल लेंगे, कितने पैसे लेके आने वो आ जाएंगे। तो ये दोनों पैसे ये लेके आएंगे तो उसकी यहाँ एंट्री हो जाएगी बाय कैश 40,500 और 93,000। अब जब हम इसका टोटल कर देंगे तो टोटल भी आ जाएगा कुछ तो। ओके, और यहां लिख देंगे हम 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और इसका भी टोटल कर लेते हैं। और उसके बाद टोटल आप लिख लेना दोबारा से यहाँ पे तीनों के। बैलेंस मैं लिख देता हूँ 2,20,500 और इसका आ जाएगा 1,47,000। अब बच्चों देखो, कैश आया कैश गया, तो बैंक पे कोई असर नहीं पड़ा। जितना कैश ये दोनों लाए उतना कैश हमने इसको दे दिया, यानी कि जितने पैसे पहले थे उतने ही हैं। तो कैश अकाउंट बनाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, ये कैपिटल्स यहाँ लिख देंगे। और टोटल कैपिटल आ गई 3,67,500। अब टोटल कर लो, बराबर आना चाहिए बस। $4,12,500 इधर का तो यार है 3 लाख 4 लाख 12,500।
लो जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। सो बच्चों, अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, पूछनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।